पिथौरागढ़ की वो रात जब आसमान तो शांत था, मगर पहाड़ों के सीने में कोई तूफान बन रहा था। कोई नहीं जानता था कि वो रात आखिरी होगी। पिथौरागढ़ मालपा की गलियों में जो सन्नाटा फैला, वो हमेशा के लिए था। आजादी के जश्न के ठीक बाद 18 अगस्त 1998 रात के करीब 3 बजे का वक्त था। पिथौरागढ़ की काली घाटी में बसे एक शांत गांव मालपा में सब कुछ सामान्य लग रहा था। यात्री अपनी कैलाश मानसरोवर यात्रा के अगले पड़ाव के लिए विश्राम कर रहे थे। गांव के लोग भी अपने अपने घरों में नींद की गोद में थे। लेकिन ऊपर पहाड़ों में कुछ टूट रहा था, जमीन के अंदर कुछ खदबदा रहा था और फिर एक भयंकर गरज के साथ पूरी धरती हिल उठी। वो एक भूस्खलन था। पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर नीचे बह गया। 2-3 दिन से लगातार भारी बारिश के कारण पहाड़ों की मिट्टी और चट्टानें पानी से ढीली हो गई थी। ऊपर के हिस्से में एक पूरी पहाड़ी धीरे धीरे खिसक रही थी, लेकिन किसी को यह एहसास नहीं था। फिर रात 3 बजे के आसपास वो पूरा हिस्सा एक साथ खिसक गया और नीचे बसा मालपा गांव उस मलबे में पूरी तरह दफन हो गया। एक पल में सब बदल गया। पहाड़ों से भारी भरकम चट्टानें, मिट्टी और मलबा गांव पर टूट पड़ा। मालपा गांव, जो एक पल पहले तक एक जीवित सांस लेता गांव था, अब खामोशी की चादर में लिपट चुका था। जब सुबह की पहली किरणें पहुंची, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 221 जिंदगियां इस हादसे में हमेशा के लिए खो गई थी। उनमें से कई तो वो यात्री थे जो कैलाश के दर्शन का सपना लिए चले थे, लेकिन अब लौटना उनके नसीब में नहीं था। इस हादसे ने न सिर्फ पिथौरागढ़ बल्कि पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया। सेना और बचाव दल आए, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। पर यही तो है पहाड़ों की कहानी। दर्द में भी हिमालय जैसा संयम और खोने के बाद भी फिर से खड़े होने की हिम्मत। मालपा आज भी वहां है, पर अब वो गांव नहीं, एक स्मृति है, एक कहानी है जो हर दिल में जिंदा है।